हेलो दोस्तों, एडिफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 3.1 मैट्रिक्स का 3.1 एक्सरसाइज। और पिछले वीडियो में हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है, इन द मैट्रिक्स ए इज एलिमेंट इतना, राइट। द क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखें, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखें, और एलिमेंट्स जो A13, A21, A33, A24 एंड A23 एलिमेंट लिखें। तो चलिए आंसर, पहला का आंसर देखते हैं। इसमें कितना ऑर्डर है, या मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें ऑर्डर कितना है, इसमें रो की संख्या कितनी है और कॉलम की संख्या कितनी है। इसमें रो की संख्या 1 2 3 3 है, और कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। तो 3/4 ऑर्डर का हुआ मैट्रिक्स। तो पहले का आंसर ए हुआ, 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक, दूसरा का आंसर देखते हैं। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताएं, इसमें कितना एलिमेंट्स हैं। हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आ जाएगा, या काउंटिंग भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे भी तब भी 12 आ जाएगा। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 12 एलिमेंट 12 है। थर्ड में देखेंगे, राइट द एलिमेंट E13 देखेंगे, पहला रो और तीसरा कॉलम, पहला रो और तीसरा कॉलम कौन है, 1 2 3, तीसरा कॉलम 19 है, राइट। अब देखेंगे E21, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम कौन है, ए हुआ, दूसरा रो पहला कॉलम, इसमें 35। अब नेक्स्ट देखेंगे A3 यानी कि तीसरा रो तीसरा कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, एक थर्ड रो है, थर्ड, और ये थर्ड कॉलम है, तो कितना है, -5। नेक्स्ट देखते हैं E24, इसका सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम क्या है, 12 है, ये हुआ ना 12। नेक्स्ट A23, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम में ये हुआ 5/2। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। कह रहा है कि अगर 24 एलिमेंट हो तो कितने पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 24 एलिमेंट्स हैं तो इसका ऑर्डर कितना होगा। ऑर्डर का मतलब m/n 24, इसका गुणनफल हम करेंगे तो 24 आना चाहिए। तो कैसे तोड़ेंगे इसको, मान लीजिए 1 24 ऐसे तोड़ सकते हैं, इतना ऑर्डर का हो सकता है। फिर 24 × 1 का हो सकता है, ठीक। 24 रो, एक 1 कॉलम हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 2 रो एंड 12, 2 रो × 12 कॉलम हो सकता है। फिर इसका इन्वर्स हो सकता है 12 रो एंड 2 कॉलम्स। नेक्स्ट देखेंगे, अगर 3 रखते हैं, 3 रो
8 कॉलम हो जाएगा, इसको इन्वर्स करेंगे 8 रो 3 कॉलम। नेक्स्ट देखेंगे 4/6 का 6 होगा, फिर 6/4 होगा। ठीक, अगर 5 रखें तो नहीं होगा, 6 रखेंगे तो 6 आ गया। इतनी पॉसिबल ऑर्डर होंगे। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल एलिमेंट होंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं कि व्हाट इफ इट हैज़, सॉरी इसमें 13 दिया हुआ है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में 5 दिया हुआ है, इसमें 13 दिया हुआ है। 13 एलिमेंट्स, तो बोल रहा है कि अगर 30 एलिमेंट्स हैं तो कितना ऑर्डर बनेगा? तो 1 रो, फर्स्ट रो से 13 कॉलम बनेगा, या 13 रो बाई फर्स्ट कॉलम बनेगा। इसके अलावा दूसरा कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। यही आपका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए मैट्रिक्स, इसे सेकंड क्वेश्चन के जैसा है। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स? सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि 18 एलिमेंट्स है किसी मैट्रिक्स का, तो कितना ऑर्डर पॉसिबल होगा? तो देखिए, हम पहले बताएं कि ऑर्डर m/n का होगा। अगर हम m/n लिखेंगे तो कितना ऑर्डर लिखेंगे? 18 है, m/n है 18 है, तो कैसे तोड़ेंगे इसको? पहले 1 फर्स्ट रो एंड 18 कॉलम होगा। नेक्स्ट 18 कॉलम फर्स्ट रो होगा। अगर सेकंड रो एंड 9 कॉलम होगा, एंड 9 रो एंड सेकंड कॉलम होगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड रो एंड 6 कॉलम होगा। नेक्स्ट 6 रो एंड थर्ड कॉलम होगा। इसके बाद अगर फोर्थ नहीं होगा, इतना ही 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स पॉसिबल होगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बोलता है व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट। अगर किसी मैट्रिक्स में 5 एलिमेंट है तो उसका कितना पॉसिबल ऑर्डर बनेगा? तो देखिए, इसको भी देख लेते हैं। 1 फर्स्ट रो बनेगा, फर्स्ट रो और 5 कॉलम बन सकता है। 5 रो एंड फर्स्ट कॉलम हो सकता है, और नेक्स्ट कुछ होगा? नहीं होगा। इसलिए 2 ऑर्डर होगा, 2 पॉसिबल ऑर्डर होगा। इसका 6 और पॉसिबल ऑर्डर होगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू Aij हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई। फर्स्ट में दिया हुआ है इतना, सेकंड में इतना और थर्ड में इतना, यानी कि 2x2 मैट्रिक्स, यानी 1 और 2 आई बराबर हम 1 लेंगे, 2 भी लेंगे, और जे बराबर भी हम 1 लेंगे और 2 लेंगे, तब आई जे का मान निकलेगा। यहाँ हम फर्स्ट का आंसर देखते हैं। यहाँ हम आई का मान मान लीजिए, आई का मान 1 ले लिए, और जे का मान क्या ले लिए? 1 ले लिए, मान लिए। तो देखेंगे I11 E11 इज इक्वल टू 1 + 1 होल स्क्वायर बाई 2। तो कितना हुआ? 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 4/2 कितना हो गया? 2। नेक्स्ट रखते हैं I बराबर 1 और J बराबर 2, यानी 1 I1 J I12 इज इक्वल्स टू I बराबर 1 प्लस J बराबर 2 का होल स्क्वायर बाई 2। कितना हुआ? 2 + 1 3 का होल स्क्वायर
बाई 2, 3 इंटू 3 9 बाई 2। इसमें हम लोग को टोटल एलिमेंट 4 होगा, क्योंकि 2/2 2 इंटू 2 4 एलिमेंट होगा। जे का मान रखेंगे, जे इज इक्वल्स टू 2, आई का मान 2 रखेंगे और जे का मान 1 रखेंगे। हम लोग इसका अगर मैट्रिक्स बनाते हैं तो 4A11 A12 यहाँ आएगा, A21 यहाँ A22। तो अब A11 A12 यहाँ निकल गया। अब हमको निकालना है A22 और A21, राइट। तो हम देखेंगे ए आई बराबर 2 रख दिए, जे बराबर 1 रख दिए, तो कितना होगा 1 आई बराबर 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 कितना होगा 9/2। फिर हम लिखेंगे आई बराबर 2, क्योंकि सेकेंड रो की बात हम कर रहे हैं, और जे इक्वल्स टू 2 इसका बात कर रहे हैं। तो कितना होगा A22 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू कितना होगा 2 2 4 4 का होल स्क्वायर बाई 2 4 4 4 इंटू 4 16 बाई 2 इज इक्वल्स टू 8, राइट। अब इसका अगर मैट्रिक्स हम बनाते हैं तो A11 का मान कितना रखेंगे 2, A12 का इस ए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो में A12 इक्वल्स टू 9/2। इसको तोड़ भी सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 1 लिखेंगे, फिर 9/2, फिर A22 यानी यहाँ फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो लिखेंगे कितना है उसका 8। यही आपका मैट्रिक्स होगा। अब देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड में देखते हैं कि दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल्स टू आई बाई जे, करेक्ट। तो फिर इसमें क्योंकि हम लोग को 2/2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, यानी एलिमेंट इसका 4 होगा। तो फर्स्ट रखते हैं, फर्स्ट रो की बात करते हैं, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, करेक्ट। तो आई बराबर 1, जे बराबर 1, तो 1/1 इज इक्वल्स टू 1, करेक्ट। अब यहाँ देखिए फर्स्ट रो आई बराबर 1 एंड जे इज इक्वल्स टू 2, यानी फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम की बात हम कर रहे हैं। तो कितना होगा A1 एंड 2 तो 1/2 होगा। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम की बात हम करेंगे, तो आई इज इक्वल्स टू 2, जे इज इक्वल्स टू 1, ठीक। तो I21 इज इक्वल्स टू 2/1 इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आई इज इक्वल्स टू 2 एंड जे इज इक्वल्स टू 2, A22 इज इक्वल्स टू 2/2/1 इज इक्वल्स टू 1। इसका अगर मैट्रिक्स हम बनाते हैं तो कितना होगा A11 यानी 1, A12 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम 1/2, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम कितना 2, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम 1, यही इसका मैट्रिक्स होगा। थर्ड में दिया है ए आई जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। तब देखेंगे क्या फर्स्ट रो i इक्वल्स टू 1 एंड j इक्वल्स टू 1, I11 इक्वल्स टू 1 प्लस
2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू देंगे 3 का होल स्क्वायर बाई 2, 9/2 होगा। नेक्स्ट आई इज इक्वल्स टू फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम देंगे, जे बराबर 2 देंगे, तो कितना होगा E12 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 2, 5 इंटू 5 25/2। नेक्स्ट सेकेंड रो ए आई बराबर 2, जे इज इक्वल्स टू 1 रखेंगे, तो क्या लिखेंगे A21 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू 4 टू द पावर 2/2 इक्वल्स टू 16/2 इक्वल्स टू 8। अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम की बात करेंगे हम। आई बराबर 2, जे बराबर 2 रखेंगे, तो A22 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 2/2 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 टू द पावर 2/2 6 इंटू 6 36/2 नाउ 80, राइट। इसका मैट्रिक्स अगर बनाते हैं हम, कितना होगा 9/2 25/2 8 18, करेक्ट। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई ए, फर्स्ट दिया है ए आई जे इज इक्वल्स टू 1/2 मोड -3i प्लस जे। एट सेकेंड में दिया है ए आई जे इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे। देखें फर्स्ट का आंसर देखते हैं। इसमें 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी 12 एलिमेंट होगा। आई बराबर 1 फर्स्ट रो एंड फर्स्ट जे इज इक्वल्स टू फर्स्ट कॉलम दिया हमने, तो I1 A11 इज इक्वल्स टू 1/2 mod -3 1 इंटू 1 प्लस 1 mod इज इक्वल्स टू 2 mod 3 प्लस 1 कितना होगा 1/2 mod -2 mod हटेगा तो 2 आएगा, तो डायरेक्टली 2/2 इज इक्वल्स टू 1 डायरेक्ट लिखेंगे। फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम इक्वल्स टू 1/2 mod -3 इंटू 1 प्लस 2 mod 1/2 mod -3 प्लस 2 -1 mod हटेगा प्लस 1 आएगा 1/2, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं डायरेक्ट ए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। इसमें कितना कॉलम होगा 4th कॉलम होगा एंड थर्ड रो होगा, 3 रो और 4 कॉलम होगा। तो हम लिखेंगे
ए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो कितना होगा 1/2 मॉड -3 इंटू 1 + 3/3 मॉड इज इक्वल्स टू 1/2 मॉड -3 + 3, दोनों कट गया, 0 आया। अब फर्स्ट रो एंड फोर्थ कॉलम, करेक्ट। 1/2 मॉड -3 इंटू 1 + 4 मॉड कितना होगा 1/2 मॉड +1 का मॉड हटेगा +1 आएगा ना, तो 1/2 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं ए सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, लिखेंगे 1/2 मॉड -3 इंटू 2 + 1 मॉड 1/2 मॉड -3 इंटू 2 -6 + 1 मॉड कितना होगा 1/2 मॉड -5 मॉड हटेगा प्लस आएगा, प्लस साइन चेंज हो जाएगा 5/2। सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो देखेंगे 1/2 मॉड -3 इंटू 2 + 2 मॉड 1/2 मॉड 3 इंटू 2 -6 + 2 मॉड 1/2 -4 because -6 + 2 = -4 मॉड हटेगा 4/2 = 2। देखेंगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना होगा 1/2 मॉड -3 इंटू 2 + 3 मॉड 1/2 मॉड 6 + 3 मॉड 1/2 कितना होगा -3 मॉड हटेगा +3/2। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, देखेंगे कितना होगा 1/2 मॉड -3 इंटू 2 + 4 मॉड 1/2 मॉड -6 + 4 डायरेक्ट 1/2 मॉड -2 मॉड हटेगा 2/2 = 1। नेक्स्ट अब सेकेंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम देखेंगे ए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम = 1/2 मॉड -3 इंटू 3 + 1 मॉड 1/2 मॉड -9 + 1 मॉड 1/2 -8 मॉड हटेगा 8 + 2/4, करेक्ट। अब देखेंगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम, देखेंगे 1/2 मॉड -3 इंटू 3 + 2 मॉड 1/2 मॉड -9 + 2 मॉड 1/2 -7 मॉड 7 माइनस हटेगा, मॉड हटने के बाद 7/2। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट ए थर्ड रो थर्ड कॉलम =
1/2 mod -3 into 3 plus 3 mod 1/2 mod -9 plus 3 mod 1/2 mod -6 इज इक्वल्स टू mod हटेगा 6/2 3। अब नेक्स्ट 3 थर्ड रो फोर्थ कॉलम 1/2 mod -3 into 3 plus 4 mod 1/2 minus mod -9 plus 4 mod 1/2 minus 5 mod 5 mod हटेगा 2। करेक्ट। अब इसका मैट्रिक्स हम बनाएंगे। ठीक, इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो कितना ई मैट्रिक्स जो दिया है 4 3/4 का 3/4 यानी 12 में 3 रो और 4th कॉलम। ठीक, तो हमने देखा पीछे इधर हम लोग देखें E11 बराबर 1, E11 बराबर 1, E12 बराबर 1/2 एंड 1, E13 बराबर 0। कितना 1/2 0 लिखेंगे 1/2 0। नेक्स्ट कितना है 1/2 अब सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम कितना है 5/2 एंड 2 5/2 एंड 2। नेक्स्ट देखते हैं 3/2 1। नेक्स्ट 3/1 4 7/2 3 5/2। यही आपका मैट्रिक्स बनेगा। वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए जो हाफ पार्ट है वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।